इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कंज्यूमेबल आइटम का बिजनेस होता है, पता है आपको? सबसे ज्यादा धंधा कंज्यूमेबल बिजनेस का है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जब खपता है, प्रोडक्ट जब लोग खाते हैं तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ती है, डिमांड और आता है और एक फिक्स इनकम शुरू हो जाती है जब प्रोडक्ट कंज्यूम होता है। अगर आपने 100 लोगों को केवल डेली नीड प्रोडक्ट दिए मेरे दोस्त महीना में, तो हर महीना 13 गुने 100 1300 एसपी आपका फिक्स हो गया लाइफ टाइम। तो 13,000 की इनकम आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? जिंदगी में 1300 एसपी जब आएगा आपका तो 13,000 महीने की इनकम से कोई रोक सकता है? अभी इनकम क्या आ रही है? कभी 100 एसपी, कभी 150 एसपी, कभी 500 एसपी, क्योंकि आप अपने खुद के टारगेट पे भी फोकस नहीं किए। अब जिसकी टीम 100 लोगों की हो गई, अब 100 लोग अगर हर महीना 1300 एसपी का माल बेच दिए तो आप लगाओ अंदाजा 1300 गुने 100 कितने होते हैं? 1,30,000 एसपी, यानी 1,30,000 का चेक आपका हर महीने निकल के आएगा, फिक्स, परमानेंट। इस इनकम को कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये लोग आपके हैं और ये प्रोडक्ट खा रहे हैं, काम के प्रोडक्ट हैं। और अगर गलती से आपने इसका रिटेल प्रॉफिट अगर ले लिया तो 13 एसपी के प्रोडक्ट का रिटेल प्रॉफिट होता है 270 रुपए। 100 लोगों में गया, कितने पैसे आए? 27,000 रुपए। तो 27,000 प्लस 13,000 कितने हुए? 40,000 महीना कमाने से हर महीना इस दुनिया की कोई ताकत आपको एसलीपीएस वेलनेस में नहीं रोक सकता। अगर आपने 100 लोगों के लिस्ट को केवल यूजर बना दिया तो आसान है, मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? करेंगे? करेंगे? कितने लोग अभी तक ऐसा कर रहे थे? ऐसा नहीं कर रहे होंगे, 2 4 10 को दे रहे होंगे बस। सर्विस शुरू करो, माल तो गोली की तरह बिकेगा और प्रोडक्ट बिकेगा तो इनकम आएगी नहीं आएगी? यह है एजुकेशन। यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको बुद्धि लगाना है, यही तो आपको दिमाग लगाना है। 90% लोगों को यूजर बनाओ और 10% लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। यूजर आपका प्रेजेंट बनाएंगे, प्रेजेंट की इनकम देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर आपका फ्यूचर बनाएंगे मेरे दोस्त। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? जब आपके अंदर एजुकेशन आ जाएगा ना, तो क्या काम में आपकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होने लगेगी और ऑटोमेटिकली आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। फिर आप चेक ना आने पे अधीर नहीं होंगे, फिर पैसे ना आने पे आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको बिजनेस समझ में आने लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने चिराग लिया, उसको 2 बार रगड़ा और एक जिन प्रकट हुआ, बोल मेरे अक्का क्या चाहिए? ऑडी चाहिए, ये ले गिली गिली छू, ऑडी प्रकट हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना कभी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है और बिजनेस पहले बनता है तब बिजनेस से पैसा आता है। कोई भी धंधा पहले बनाया जाता है तब उस धंधे से पैसे कमाए जाते हैं। एक ठेला वाला जब नए ठेले की शुरुआत करता है तो पहले धंधा बनाता है, जब धंधा जमने लगता है तब वो पैसा कमाता है। एक स्कूल का बिजनेस करने वाला इंसान जब स्कूल का मैन्युफैक्चरिंग डालता है, वो अपना पूरा प्रॉपर निर्माण करता है बिल्डिंग का, टीचरों के अपॉइंटमेंट करता है, टीचरों की बहाली करता है, तो सबसे पहले वो इंसान पहले धंधा बनाता है 4 से 5 साल, उसके बाद जब जम जाता है बिजनेस तब वो उस बिजनेस से पैसा कमाता है। यस या नो? और तब तक वो पेशेंस के साथ अपने काम में लगा रहता है। और हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग 2-3 महीना बिजनेस करते हैं और अपना पेशेंस खो जाते हैं। फिर हमारे अंदर उदासी आने लगती है, हमारे अंदर निराशा आने लगती है, हमें लगने लग जाता है ये धंधा मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस की सेंस नहीं है, आपके अंदर बिजनेस की समझ नहीं है। बिजनेस को आप एक्चुअल में पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है बिजनेस होता कैसे। इस बिजनेस में सफल होना है 2 साल का पेशेंस चाहिए, 2 साल का पेशेंस चाहिए। 1 साल आपको इस बिजनेस को सीखने में लगेगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी एसलीपीएस को ज्वाइन किए हुए 1 साल नहीं हुए हैं। आप बिजनेस की क्रिएशन फेज में हैं, आप अभी धंधा सीख रहे हैं, आपका फोकस अभी कमाई पे नहीं, अभी आपका फोकस बिजनेस को सीखने पे होना चाहिए। लेकिन हमारी गलती होती है, हम ज्यादा फोकस क्या कर देते हैं, कमाई के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ना कमाए तो कुछ और करने लग जाते हैं, और कुछ ना आए तो किसी का डीडी का पैसा खा जाते हैं, और कुछ ना आए तो फॉर्म का पैसा खाने लगते हैं, और कुछ ना आए तो डाउनलाइन को प्रोडक्ट बेच के पैसा गटक जाते हैं और धंधा खराब कर लेते हैं। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। बिजनेस पहले बनेगा, उसके बाद बिजनेस से पैसा आएगा। 2 से 3 साल आपको किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में लगता है, प्रॉपर बिल्डिंग में लगता है, बिजनेस को डेवलप करने में, उसको प्रॉपर खड़ा करने में लगता है, फैक्टर संभालने में लगता है, लोग को एजुकेट करने में लगता है। 1 से 2 साल बिल्डिंग में लग जाता है मेरे दोस्त। कम से कम 1 साल का पेशेंस तो चाहिए। 1 साल प्रॉपर एजुकेशन तो लेना मांगता है, नहीं मांगता है? हम अधीर हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, इधर उधर कूदने फांगने लग जा रहे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा? आ सकता है क्या? मैं बोलता हूं आना भी नहीं चाहिए। ये 3-4 घंटे की ट्रेनिंग हो रही है। मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो बीच से निकल के भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। अब इनसे लास्ट में पूछना, पूरा रामायण खत्म हो गया, रावण कौन? तो सीता का बाप। पूरा तो सुना नहीं, पूरा तो इन्होंने सुना नहीं ना। ये आधे अधूरे ट्रेनिंग लिए, और आधा नॉलेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आधा नॉलेज। बनारस की गली में एक अंग्रेजी मैडम आई, तो जो उनका गाइड था, टूरिस्ट था, उसने मैडम को जलेबी खिला दिया। अब मैडम को, अंग्रेजी मैडम थी, उनको जलेबी बड़ा अच्छा लगा। वाओ, इट्स अ ग्रेट स्वीट्स, मैं इसको कैसे बना सकती हूं? उन्होंने बोला हलवाई से पूछ लो, यही बना रहे हैं भाई साहब। तो मैडम ने हलवाई से पूछा, हलवाई ने बता दिया, भैया ऐसे मैदा लेना है, उसमें ऐसे ऐसे मिठाई वो डालना है, उसके अंदर रात भर उसको सड़ाना है, फिर सुबह बनने के बाद उसको एक थैली लेना है, उसमें नीचे वो छेद कर देना है, और उसके बाद उसमें भर देना है, और उसको लेके फिर कढ़ाई में आप जैसे गोले गोले राउंड राउंड घुमाएंगे तो आपका जलेबी बन जाएगा। मैडम ने क्या किया, नोट करना शुरू किया, नोट कर लिया। अब चली गई विदेश, वहां जाके 4 दिन से परेशान जलेबी बनाने के लिए, जलेबी बने ही ना। वो जलेबी बना रही है, जलेबी बन ही नहीं रहा है। उन्होंने टूरिस्ट को, जो गाइड था बनारस के अंदर, उसको फोन किया, बोला जाओ यार हलवाई के पास, पता करो मेरा जलेबी क्यों नहीं बन रहा है, मेरी जलेबी क्यों नहीं बन रही है, क्या कमी हो गई मेरी जलेबी में। वो भी पहुंचा, बोला कि यार वो तो मैडम गई थी, जलेबी बना रही, जलेबी बन ही नहीं रहा है। तो हलवाई बड़ा सा पेट, हाथ को ऐसे साफ किया, ऐसे पेट पे फेरते हुए बोला जलेबी कैसे नहीं बनेगा, हमने सिखाया भाई, मैडम से बात कराओ। उसने सारा रेसिपी मैडम से पूछा, मैडम कैसे कैसे किया आपने? तो मैडम ने सब कुछ बताया और सब बढ़िया था। बोला यार ये तो मैडम सब कुछ सही कर रही है। बोला वीडियो कॉल करो।
तो वीडियो कॉल हुआ, बोला मैं देख रहा हूं तुम बनाओ। तो मैडम सारा रेसिपी बढ़िया बना रही थी, सारा तैयारी बढ़िया किया था, मसाला एक नंबर का फैंटास्टिक। वो गत्ते में उन्होंने आइटम भरा भी, उसको पकड़ा भी। उसने बोला था राउंड राउंड घुमाना है, उन्होंने सामने वाला पाउच पकड़ा और कमर हिला रही थी। तो जलेबी बनेगा क्या? बनेगा जलेबी? हम लोग भी ऐसी हैं, आधा अधूरा नॉलेज सबसे खतरनाक। फिर हम अधीर होने लगते हैं, सर मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, सर मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। फर्स्ट फोकस ऑन योर एजुकेशन, और तब तक पेशेंस के साथ टिके रहो।